देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ हमें ये स्थितियां दी गई हैं, कुछ कंडीशंस, तो इनको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बना के लिखना है। हल नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। क्या है स्थिति नंबर 1? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार मतलब ऐसे इस तरीके से है। भूखंड का मतलब भूमि का टुकड़ा, जिसका जो क्षेत्रफल है ये एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या कहा इसने, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है ना, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसा एक द्विघात समीकरण बना दो जिससे इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात की जा सके। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इसने दे रखा है वो लिख लो। क्या दिया इसने, माना चौड़ाई बराबर x। हमने काम करा, पहले चौड़ाई मान लिया अपने, भाई जो है चौड़ाई है इसकी, वो सी क्या है, x है। तो लंबाई क्या होगी इसकी, जिसने कहा अब क्षेत्र की लंबाई मतलब ये वाली जो लंबाई है ना, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना कर दिया और उससे एक ज्यादा। ये क्या है इसकी लंबाई, कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। फिर क्या, अब चलेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है कितना है भाई, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी, लिख लो पहले सूत्र लिखो, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है हमारी, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है हमारी, x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। गुना करो x की, 2x के साथ करी, जब इसकी गुना इसके साथ करी जाएगी, x की गुना 2x के साथ करी, कितना आ गया, 2x स्क्वायर। x की गुना a के साथ करी, x बराबर 528। 528 को इधर लेकर आओगे, ये हो जाएगा माइनस का, और बराबर, तो ये बन गई वो द्विघात समीकरण। ये बन गई वो द्विघात समीकरण। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर ना समझ में आई हो तो ये बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें या कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है। और कराएंगे, इसको नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। क्रमागत का मतलब, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब वो आपने पढ़ी होगी नंबर लाइन, संख्या रेखा, उस पर उपस्थित जितने भी नंबर सब क्या है, पूर्णांक। ये सब क्या है, पूर्णांक। माइनस अनंत तक जाएंगे, इधर ये प्लस अनंत तक जाएंगे। मतलब प्लस में जहां तक आप गिन सकते हो, माइनस में जहां तक आप गिन सकते हो, सब के सब क्या है, पूर्णांक। तो इसने कहा क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से। जैसे कि 1 के बाद क्या आ गया, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, ऐसे क्रम से। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे क्रम से बताना है हमें। ठीक है, मान लो पहले, मान पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1। क्यों होगा x प्लस 1, देखो जरा सब मान लो चीज को कि हमने x नहीं, x की जगह पे यहाँ पे होता 5। ठीक है, x की जगह पे क्या होता 5। पहला पूर्णांक हमारा 5 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 5 प्लस 1 यानी कि 6। क्रम से ही नहीं आ गया, 5 के बाद क्या आता है 6, क्रम से ही नहीं आ गया, इसलिए हमने पहला x ले लिया, दूसरा x प्लस 1। जब भी
इस तरह की कंडीशन बनेगी, कहेगा वो क्रमागत का योगफल या गुणनफल कुछ भी बोले तो आपको इसी तरह लेना है। ठीक है, अब चलो प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 है। मतलब अगर हम पहले पूर्णांक की गुणा कर दे दूसरे पूर्णांक के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा, 306। कर दो, हमारा क्या जा रहा है, एक्स की गुणा करी एक्स के साथ तो आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा करी 1 के साथ तो आ गया एक्स बराबर 306। 306 को उधर लेके आए, कैसा हो गया, माइनस का बराबर 0। ये लो बन गई बात, समझ गए, इतना आसान था ये। बात समझ में आई ना, ऐसे होंगे, ऐसे होगी स्थिति आ रही कंप्लीट हमारी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो बताना, अगर और भी क्वेश्चन है इसमें अगर आप करके देखना, अगर आपसे होते हैं ठीक है, वरना कमेंट में बता देना। दोबारा आपको वीडियो मिल जाएगी, इसमें सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है।